तो ये लेक्चर नंबर 10 है करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़ का। तो यहाँ हम लोग बैटरी, ईएमएफ, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले, ठीक है। बैटरी, ईएमएफ ये पढ़ने वाले है ना। ओके, अब बैटरी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले एक बहुत ही सिंपल केस आप समझो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल केस कौन सा है, तो मान लो आपके पास एक यहाँ पे टैंक है, ठीक है। टैंक में पानी भरा हुआ है ना, और टैंक को कनेक्ट कर दिए किसी लोअर हाइट वाले ऑब्जेक्ट से, टैंक से, है ना, ठीक है। तो को पता है कि धीरे धीरे यहाँ से पानी इसमें आ जाएगा, ठीक है। ओके, लेकिन किसी तरीके से अगर आप पानी, कोई मोटर लगा दो, आप मोटर से पानी वापस इस टैंक में चला जाए, तो एक मोटर लगा दो। मोटर का काम क्या है, तो मोटर यहाँ से पानी ले आके वापस इस टैंक में डाल दे रहा है, ठीक है। अब पानी का फ्लो जो यहाँ से यहाँ हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी को कम करना है, ये हायर पोटेंशियल पे है, हायर से लोअर पे आ जाएगा, है ना। पानी का फ्लो हायर टैंक से लोअर टैंक तो अपने आप हो रहा है, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी लोअर से हायर में क्यों जा रहा है, ड्यू टू सम एक्सटर्नल एजेंट। वो कौन सा है, मोटर, ठीक है। तो इस तरफ फ्लो हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, जो कि इस केस में मोटर है, ठीक है। ओके, तो ये है ड्यू टू ग्रेविटी और ये है ड्यू टू मोटर, ऐसा कुछ है ना। तो पानी इस तरफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो कंटिन्यूसली साइकिल फ्लो हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो एक क्लोज्ड पाथ में पानी जा रहा है, ऐसा कुछ है ना। अब ऐसा ही है बैटरी का केस, ठीक है। ओके, तो बैटरी में क्या होता है, मान लो ये एक बैटरी है, ठीक है। किसी तरीके से हम लोग, वो तरीका जानने की ज़रूरत नहीं हो, केमिस्ट्री में कोई डिटेल पढ़ाया जाएगा। किसी तरीके से हम लोग इस एंड को हायर पोटेंशियल मेंटेन किए हुए और इस एंड को लोअर पोटेंशियल मेंटेन किए हुए, ठीक है ना। तो इस एंड को, जिसको हायर पोटेंशियल मेंटेन किया उसको पॉजिटिव एंड बोलते हैं, जिसको लोअर पोटेंशियल मेंटेन किए उसको नेगेटिव एंड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो कंडक्टिंग पाथ से, तो ये कोई कंडक्टिंग पाथ है, तो आपको पता है अगर दो पॉइंट्स ज्वाइंट है कंडक्टिंग पाथ से, एक हायर पोटेंशियल में एक लोअर पोटेंशियल में है, तो पॉजिटिव चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में तो हमें पता है कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स तो मूव नहीं करते, तो यानी उल्टा होगा, नेगेटिव चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम, बेसिकली इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इस नेगेटिव के कारण रिपेल होके इधर जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ फ्लो होंगे, है ना, ठीक है। और ये जस्ट ये इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बेसिकली पोटेंशियल ये डिक्रीज़ करने के लिए चीज़ें होती है। यहाँ पे पोटेंशियल ये डिक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जो भी स्पॉन्टेनियस मोशन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग, वो हमेशा, जैसे इस पेन को छोड़ दो, किस तरफ गया, जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। वैसे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन को, तो ये नेगेटिव से दूर जाएगा पॉजिटिव की तरफ। तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स करना चाहता है, अगर उसके अलाउंग मोशन होगा, कंजर्वेटिव फोर्स जो चाहता है अगर उसके अकॉर्डिंग मोशन हो रहा होगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी था जो भी कंजर्वेटिव फोर्स था, वैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब करंट इस तरफ गया है ना। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी करंट आपको पता है अपोजिट जा रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन का मोशन को भूल सकते हो, सिंपली मान लो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, उठ के यहाँ से यहाँ चले गए, है ना। इफेक्टिवली तो वही है ना, नेगेटिव चार्ज एक यहाँ से यहाँ गया, इफेक्टिवली बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर गया, ठीक है। बातचीत करने में सेम चीज़ है ना। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसका डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। जस्ट लाइक पानी यहाँ से यहाँ तो पहुँच जाएगा, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे जाएगा, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज प्लस से रिपेल होते होते माइनस तक तो आ गया, लेकिन अब माइनस से प्लस कैसे जाएगा, ठीक है। तो माइनस से प्लस ले जाने के लिए बैटरी फोर्स का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये वाला पोर्शन के लिए बैटरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट लाइक यहाँ पे मोटर का फोर्स या कोई एक्सटर्नल एजेंट रिस्पॉन्सिबल था, वही काम यहाँ पे बैटरी कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तो अपने आप फ्लो हो जाएगा,
पोटेंशियल डिक्रीज़ करने के लिए, और फिर यहाँ से यहाँ उसको ज़बरदस्ती बैटरी फोर्स ला रहा है। फिर जैसे एक बार यहाँ आ गया, फिर से वापस से इनिशियल स्टेट जैसे जैसे स्टार्ट किए थे, इनिशियल कंडीशन वैसा होगी, तो फिर से यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, और फिर बैटरी फोर्स को यहाँ से यहाँ लेते आएगा। पानी से यहाँ से यहाँ अपने आप फ्लो हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज़ करने के लिए बैटरी फोर्स को वापस यहाँ लेके छोड़ देगा, फिर फ्लो हो जाएगा, फिर छोड़ देगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है, ये साइकिल चलता रहेगा। वैसे यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, बैटरी फोर्स उसको यहाँ से यहाँ लेते आएगा, पॉजिटिव चार्ज अपने आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, बैटरी फोर्स उसको वापस लेते आएगा, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो काम मोटर कर रहा था ना पानी को, तो जो काम यहाँ पे पानी के हाथ हो रहा था वही काम यहाँ पे चार्ज के हाथ हो रहा है। पानी अपने हायर पोटेंशियल एनर्जी वाले से लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाले स्टेट में पहुँच गया, लेकिन फिर उसको मोटर ने या किसी एक्सटर्नल एजेंट ने वापस से हायर में पहुँचा दिया फिर से, ताकि वही काम कर सके हो, है ना। वैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल एनर्जी वाले पोजीशन से लोअर पोटेंशियल पोजीशन पहुँच गया, लेकिन फिर उसको एक बैटरी फोर्स ने वापस लोअर से हायर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी फोर्स के बारे में एक चीज़ मैं बताता हूँ। बैटरी फोर्स का ओरिजिन क्या है वो जानने की ज़रूरत नहीं है, वो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव सेल वगैरह के कुछ होता है ना, एक्वस सोल्यूशन वगैरह, मुझे खुद याद नहीं है, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे खाली आपको ये जानना है कि बैटरी फोर्स जो होता है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो खाली ये जान लो कि बैटरी फोर्स इज़ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, ठीक है। दूसरी बात, बैटरी फोर्स का वर्क डन पर यूनिट चार्ज वाइल कैरिंग द चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द बैटरी, ये एक यूज़फुल चीज़ है, इसको हम लोग EMF नाम दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं EMF का फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, तो फुल फॉर्म में तो ये फोर्स आ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट दिस इज नॉट ए फोर्स, ठीक है। तो EMF ऑफ ए बैटरी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय बैटरी फोर्स, ठीक है, व्हेन द चार्ज मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का दो रास्ता है, बाहर से भी जा सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव अंदर से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन द चार्ज मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द बैटरी, तो बैटरी के अंदर वाला जो रास्ता है वो लेना है आपको, ठीक है। तो अगर ये एक बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तक अगर Q चार्ज जा रहा है, ठीक है, तो वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसको बोलेंगे EMF, ठीक है। ये पाथ से जाना चाहिए, है ना, ये नहीं कि नेगेटिव से पॉजिटिव बाहर से लेते हैं, ये नहीं, ठीक है, क्योंकि बैटरी फोर्स तो बैटरी के अंदर ही ऑपरेशनल है ना, बैटरी के बाहर तो बैटरी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बैटरी के बाहर कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो जा रहा है, बैटरी के अंदर बैटरी फोर्स के कारण जा रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो EMF का मतलब दिस इज अनफॉर्चुनेट कि EMF के नाम पे फोर्स है, लेकिन एक्चुअली वो फोर्स नहीं है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ठीक है। और क्योंकि वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो उसका यूनिट पोटेंशियल के बराबर होता है ना। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ EMF, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ EMF इज सेम एज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यानी यूनिट की बात करें तो EMF भी वोल्ट में रहेगा, है ना। तो अब बैटरी का सिंबल्स देख लेते हैं। तो बैटरी को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल है ना, मतलब ये बैटरी का सिंबल है, EMF E है, ठीक है। ओके, अब इस बैटरी को हम लोग आइडियल बैटरी बोलते हैं। आइडियल बैटरी का मतलब क्या? आइडियल बैटरी का मतलब है कि उसके टर्मिनल्स के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडियल बैटरी, ठीक है। ये जो हायर लेंथ वाला बार है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और लोअर लेंथ वाले बार को नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। ये ड्रॉ नहीं किया जाएगा बार बार, प्लस और माइनस। हायर मतलब समझ लेना पॉजिटिव है। ये आइडियल बैटरी है। आइडियल बैटरी मतलब नो रेजिस्टेंस, ठीक है। नॉन आइडियल बैटरी ये, तो इसमें प्लस और माइनस के बीच में ये EMF तो है ही, E साथ में इसका रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल बैटरी, है ना। ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूँ ये बैटरी है पूरा। ये मत सोचना सिर्फ ये बैटरी, ये पूरा बैटरी है, ठीक है।
तो इस बैटरी के लिए रेजिस्टेंस इज़ नॉट ज़ीरो, इसको नॉन आइडियल बैटरी बोलते हैं। तो नॉन आइडियल बैटरी मतलब रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं है, ठीक है। आइडियल बैटरी मतलब रेजिस्टेंस ज़ीरो है ना। अब इस रेजिस्टेंस का नाम इंटरनल रेजिस्टेंस रखा गया है, ठीक है। आर को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है ना, ठीक है। बैटरी के बाहर का कोई रेजिस्टेंस का मतलब नहीं है, बस बैटरी का पार्ट है ये रेजिस्टेंस, इसका नाम रखा गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बैटरी में बेसिकली दो चीज़ आएगा, तो यही सिंबल रहेगा यूजुअली क्वेश्चंस में, ईएमएफ और रेजिस्टेंस का। ईएमएफ का मतलब मैंने बता दिया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो ईएमएफ बैटरी का 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसका एक रेजिस्टेंस रहेगा, है ना, ठीक है। तो बस ये दोनों चीज़ें आपको जानना था। इसको ईएमएफ बोलते हैं, ये वोल्ट में रहेगा, और ये रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?